नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग लेन पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी ऐसी क्यों दिखती है जैसी ये है? क्यों कुछ जगहों पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं फैले हुए रेगिस्तान या हरी भरी उपजाऊ मैदानी जमीनें? दरअसल इन प्राकृतिक संरचनाओं को ही भू आकृतियां लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। आज हम जानेंगे भू आकृतियों की अद्भुत दुनिया के बारे में। ये कैसे बनती हैं, इनके प्रकार क्या हैं और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भू आकृतियां क्या हैं? भू आकृतियां पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक भौतिक संरचनाएं हैं। ये करोड़ों सालों में दो मुख्य शक्तियों के कारण बनती हैं। अंतर्गत शक्तियां इंटरनल फोर्सेस जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और प्लेटों की गति। बाह्य शक्तियां एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे हवा, नदियां, हिमनद, ग्लेशियर्स और समुद्र। इन्हीं शक्तियों के कारण पृथ्वी अलग अलग रूपों में ढलती है। भू आकृतियों के प्रकार। 1. पर्वत, माउंटेन्स। सबसे पहले बात करते हैं पर्वतों की। ये पृथ्वी की सबसे ऊंची भू आकृतियां होती हैं, जिनकी ढलानें तीखी और चोटियां ऊंची होती हैं। पर्वत तब बनते हैं जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर ज्वालामुखी फटते हैं। उदाहरण है हिमालय, एंडीज और माउंट किलिमंजारो। क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,839 मीटर है। 2. पठार, प्लेटोज। अब बात करते हैं पठारों की। ये ऊंचे पर समतल भूभाग होते हैं। कुछ पठार ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी की सतह ऊपर उठने से। प्रसिद्ध उदाहरण है भारत का दक्कन का पठार और तिब्बती पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। 3. मैदान, प्लेन्स। मैदान विशाल, सपाट या हल्की ढलान वाले भूभाग होते हैं। ये नदियों द्वारा हजारों वर्षों तक मिट्टी जमा करने से बनते हैं। भारत का इंडो गंगा मैदान और अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स इसके अच्छे उदाहरण हैं। मैदान खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। 4. पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ पर्वतों से छोटी होती हैं, जिनकी चोटियाँ गोलाई लिए होती हैं और ढलानें अपेक्षाकृत कम होती हैं। उदाहरण है भारत की नीलगिरी पहाड़ियाँ और स्कॉटलैंड की हाईलैंड्स। 5. रेगिस्तान। रेगिस्तान शुष्क और बंजर क्षेत्र होते हैं, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ये भले ही खाली दिखाई दे, लेकिन इनमें भी अनोखी भू आकृतियां मिलती हैं, जैसे रेत के टीले और चट्टानी पठार। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान और भारत का थार रेगिस्तान इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 6. हिमनद यानी बर्फ की नदियां भी पृथ्वी को आकार देती हैं। ये घाटियां काटती हैं, फ्योर्ड्स बनाती हैं और मोराइन पीछे छोड़ जाती हैं। नॉर्वे के फ्योर्ड और हिमालय की यू आकार की घाटियां इसी तरह बनी हैं। 7. तटीय भू आकृतियां। अंत में समुद्री लहरें भी जमीन को आकार देती हैं। ये तटीय भू आकृतियां बनाती हैं, जैसे समुद्र तट, चट्टानें, खारियां और प्रवाल भित्तियां। उदाहरण हैं गोवा के समुद्र तट, इंग्लैंड की व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डॉवर और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। भू आकृतियां क्यों महत्वपूर्ण है? भू आकृतियां केवल सुंदर ही नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी भी हैं। ये जलवायु को प्रभावित करती हैं, पानी और खनिज देती हैं, कृषि को सहारा देती हैं और करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यदि भू आकृतियां न होती, तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखती। निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, भू आकृतियां वास्तव में प्रकृति की कलाकृति हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से लेकर गहरी घाटियों तक, हर एक हमारी पृथ्वी के इतिहास की कहानी कहता है। आपको कौन सी भू आकृति सबसे रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी रोचक भूगोल की जानकारियां दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।